हरी का धरा पर डाउट करना पता नहीं किस हद तक सही है। धरा घर छोड़कर चली गई है और चीकू को भी साथ ले गई है। नहीं नहीं, पैसे तो नहीं हड़प सकती। धरा ऐसी नहीं है। वो देखो, वो तो चीकू को लेके गली में घूम रही है। हरी भी ना ऐसे ही शक कर रहे थे और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे थे। अरे धरा, बाहर घूम रही हो? और चीकू मास्टर कैसे हो? वो काकी रावी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो सोचा कि मार्केट से उसके लिए जूस लेकर जाती हूँ। आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो घर ही जा रही थी श्वेता से मिलने। लेकिन तुम जूस लेने क्यों आई? I mean, घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और आ जाता। अब आपसे क्या छुपाऊं काकी? आप तो घर की हो। वो दरअसल रावी को लेकर घर पर थोड़ी कुछ गलतफहमी हो गई, जिस वजह से रावी को घर छोड़कर निकलना पड़ा। इस हालत में मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसके साथ साथ मैं भी निकल आई। अरे घर में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम्हें बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घर बहुत बड़ा है, हम सब साथ रहेंगे। पर काकी मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मत रहना, थोड़ी देर में वापस आ जाना। एक्चुअली चीकू को लेके हरी को थोड़ी टेंशन है। तुम इसको साथ लेके चलोगी तो उनकी टेंशन कम होगी। आ जाओ। चल। धरा, लेकिन ऐसी क्या बात होगी कि सुमन बहन ने तुम दोनों को निकाल दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा? काकी वो हमारे घर की बात है। अगर मैं बता सकती तो आपको जरूर बताती। बहुत भरोसा था तुम पे, पर पैसा हाथ में आते ही तुम अपने मन की करने लगी। घर छोड़ाई, चीकू को साथ ले आई, उसका पैसा हड़पने का प्लान है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काका पैसों से ना मुझे पहले मतलब था और ना अब है, तो प्लीज आप ये पैसों का रोब दिखाना मुझे बंद कीजिए। नहीं नहीं धरा, हरी का वो मतलब नहीं था। काकी मैं सब समझ रही हूँ उनका क्या मतलब था और क्या नहीं। घर में तो सबको पता है, लेकिन आज मैं आपको भी बता दूं, चीकू की परवरिश में मेरे और गॉम्बे के पैसे खर्च होंगे। आपके फंड में से एक भी पैसा यूज नहीं होगा। आपके सारे पैसे सेफ रहेंगे। और मैं चीकू को अपने साथ इसलिए ले आई क्योंकि मेरे बिना रो रो कर ये अपनी तबीयत खराब कर लेता। और हाँ काका, अगर अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप श्वेता को चीकू की कस्टोडियन बना सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद भी चीकू के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। काकी किस घर में झगड़े नहीं होते, हमारे घर में रोज होते हैं। और उन झगड़ों के बीच में कई बार ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पर मैं खुशनसीब हूं कि गॉम्बी मेरे हर कदम पर मेरे साथ होते हैं। तो क्या गॉम्बी भी घर से चले गए? घर संभालने के लिए काकी गॉम्बी वहीं रहेंगे, और वो वहां रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आज नहीं तो कल सही और गलत का फर्क सबको समझाने में वो कामयाब हो जाएंगे। और आपको चीकू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चीकू अब हमारे परिवार का हिस्सा है और मुझे चीकू को संभालना आता है। हमें तुम पे पूरा भरोसा है धरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं उठा देती हूँ काकी।
Congratulations, she is pregnant. She is pregnant. She is pregnant. ये लड़का कौन है काकी? ये नितिन है, श्वेता का दोस्त, उसके साथ पढ़ता था। क्यों पूछ रही हो? तुम जानती हो इसे? वो फोटो देखी तो इसीलिए पूछ लिया। अच्छा काकी मैं चलती हूँ, वो हम गली के कॉर्नर पे ही रह रहे हैं। आपका जब मन करे चिक्कू से मिलने का आप आ जाइएगा। दादी, अपने इस परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। इतनी टेंशन में समझ में भी नहीं आ रहा है, इसे कहाँ ले जाऊं मैं? दादी, उसी हॉस्पिटल में ले जाओ ना जहाँ मुझे लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर फैसिलिटी दोनों बहुत अच्छे हैं, वहीं ले जाओ आप। Congratulations, she is pregnant. She is pregnant. हाँ तो हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है दादी? उसके लिए वो फाइल है ना, उसमें डॉक्टर का नाम और नंबर लिखा होगा, उसमें देख लेते हैं। ये नितिन है, श्वेता का दोस्त, उसके साथ पढ़ता था। मतलब ये सब कुछ श्वेता का किया हुआ है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो लड़की ऐसा कर सकती है। भाभी, यहाँ कहाँ जा रही हो? वो ये कॉम्बी के फ्रेंड का घर है, उनके पास घर की चाबी थी तो यही रुक गए। तो बाहर क्या खड़ी है, चल अंदर आजा। देखो तो, पहले मुझे घर में अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गई और अब खुद आंसू बहा रही। आपने एक बार भी नहीं सोचा भाभी कि मैं ये सारा कैसे अकेले संभालूं? क्योंकि मैं जानती हूँ तू संभाल लेगी। अब बाहर खड़ी खड़ी सुनाती रहेगी, अंदर भी चलेगी। चला जा अंदर। चल। लेटी रहो, रेस्ट करो, चलो। कभी नहीं सोचा था मैंने कि आप लोग घर से इतना पास रहकर भी इतना दूर रहोगे। तुम हॉस्पिटल गई थी ना, कुछ सबूत मिला? हाँ, रावी हॉस्पिटल में ना सब कुछ अजीब सा हो रहा था। पहली बात तो नर्स तो साइन ही पहचानने से मना करती, कहती मुझे नहीं पता ये किस डॉक्टर की। फिर मैं डॉक्टर नितिन के पास गई, उसने जिसने तुझे अटेंड किया था उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि ये साइन उसकी नहीं है। फिर मैं जैसे तैसे करके ऑपरेशन थिएटर की फुटेज निकलवाई तो उसमें वो डॉक्टर थे जिसने तुझे ऑपरेट किया था, डॉक्टर देसाई। फिर मैंने सोचा कि उनसे जाके बात करती हूँ। मैं उनसे बात करने गई तो नर्स कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। पर धरा भाभी, रावी जो डॉक्टर नितिन था ना, जो पहला डॉक्टर, वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो ना मुझसे बात करते करते घबरा रहा था। घबराता क्यों नहीं? क्योंकि उसी ने तो कहा था कि रावी प्रेग्नेंट है। और उससे भी बड़ी बात, वो श्वेता का पुराना दोस्त है।
आपको कैसे पता था राधी? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी रवि, लेकिन सबसे पहले हमें श्वेता को रंगे हाथों पकड़वाना है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद उसके मुंह से उगलवाना पड़ेगा कि ये सब उसका किया धरा है। आज तक वो हमें अपने जाल में फंसाती आई, लेकिन अब हम उसे अपने जाल में फंसाएंगे।